हेलो फ्रेंड्स, हमारे चैनल मैक्सिमम तैयारी पर आप सभी का स्वागत है। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को जम कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज हम लोग मुख्य सेविका भर्ती के लिए एक नया प्रैक्टिस शीट करने जा रहे हैं। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही रहे। तो दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और यदि आपने जो है पिछली वीडियोस के प्लेलिस्ट नहीं देखे हैं, पिछली वीडियोस नहीं देखे तो उनका प्लेलिस्ट बना हुआ है मुख्य सेविका भर्ती का, तो आप उसमें जाके जो है देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक जारी करता है। ए है यूनिसेफ, बी है यूएनडीपी, सी है वेफ, डी है WHO। तो वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक कौन जारी करता है दोस्तों? आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। वेफ जारी करता है। कौन? वेफ, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा। किसके द्वारा? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा दोस्तों जारी किया जाता है वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक। और वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक 2022 में भारत किस स्थान पे था दोस्तों? तो 2022 में इंडिया की क्या रैंक थी 2022 में? तो इंडिया 135वें स्थान पे था। फर्स्ट पर कौन था? तो आइसलैंड था। आइसलैंड फर्स्ट पर था दोस्तों। और जो है लास्ट पे कौन सा था अंतिमवें स्थान पे? तो वो था अफ़गानिस्तान। अफ़गानिस्तान दोस्तों अंतिम स्थान पे था। वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक 2022 की रिपोर्ट में फर्स्ट पर आइसलैंड था, भारत का स्थान 135वां था और लास्ट पर अफ़गानिस्तान था। ठीक है दोस्तों। और जारी कौन करता है? तो वेफ जारी करता है। आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। और वेफ का जो है मुख्यालय का है तो जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में। जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में वेफ का जो है मुख्यालय है। ठीक है दोस्तों। देख लेते हैं यूनिसेफ के बारे में। यूनिसेफ का फुल फॉर्म क्या है दोस्तों? तो यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रन यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड है। ठीक है दोस्तों, ये यूनिसेफ का फुल फॉर्म है। यूनिसेफ की स्थापना कब हुई थी? 11 दिसंबर 1946 में यूनिसेफ की स्थापना हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो न्यूयॉर्क में है। न्यूयॉर्क में इसका मुख्यालय है दोस्तों। और इसके जो है हेड कौन है? तो इसके हेड जो है कैथरीन रसेल है। ठीक है दोस्तों, कैथरीन रसेल जो है ये यूनिसेफ की जो है हेड है। और यूनिसेफ में किसने जो है कंट्री सदस्य हैं दोस्तों? तो इसमें जो है 190 जो है कंट्री देश है। ठीक है दोस्तों, कंट्री जो है सदस्य इसमें 190 हैं यूनिसेफ में। यूएनडीपी को देख लेते हैं। यूएनडीपी की स्थापना कब हुई थी? तो 22 नवंबर 1965 में जो है यूएनडीपी की स्थापना हुई थी। मुख्यालय कहाँ है? तो हेडक्वार्टर इसका न्यूयॉर्क में है। न्यूयॉर्क में है दोस्तों इसका हेडक्वार्टर। और इसके दोस्तों हेड कौन है? इसके हेड है अजीम स्टेनर। अजीम स्टेनर जो है यूएनडीपी के जो दोस्तों हेड है। और इसमें कंट्री सदस्य कितने हैं? तो 170 जो है इसके कंट्री सदस्य हैं। WHO को देख लेते हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म है दोस्तों। इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 में हुई थी। और इसका जो है हेडक्वार्टर कहाँ है? तो इसका हेडक्वार्टर है जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में है। इसका भी हेडक्वार्टर दोस्तों WHO का। और इसमें सदस्य देश कितने हैं? तो 194 जो है इसमें सदस्य देश है। और इसके हेड कौन है दोस्तों? तो
डॉक्टर टेड्रोस। टेड्रोस जो है इसके हेड है। ठीक है दोस्तों। और 7 अप्रैल को ही विश्व स्वास्थ्य दिवस भी मनाया जाता है। तो आप लोग इतना याद रखिएगा। तो आंसर यहाँ पे क्या है, वेफ जो है वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक जारी करता है। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, सुकन्या समृद्धि योजना की शुरुआत हुई। ए है 2011 में, बी है 2014 में, सी है 2015 में, डी है 2016 में। सुकन्या समृद्धि योजना की शुरुआत कब हुई थी? आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा 2014 में। इसका जो है दोस्तों क्यों जो है इसको चलाया गया था, सुकन्या समृद्धि योजना को क्यों लाया गया था? तो इसमें जो है कन्याओं का जो है खाते खोलकर उनको आर्थिक रूप से मजबूत करने के लिए जो है सुकन्या समृद्धि योजना चलाई गई थी। ठीक है दोस्तों। कन्याओं का जो है खाता खोलकर उनको आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए सुकन्या समृद्धि योजना 2014 में लाई गई थी। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, जातिवाद राजनीति में रूपांतरित जाति के प्रति निष्ठा एक कथन है। ए है कालेलकर का, बी है एम.एन. श्रीनिवास का, सी है कपाड़िया का, डी है नर्मदेश्वर प्रसाद का। तो जातिवाद राजनीति में रूपांतरित जाति के प्रति निष्ठा है, ये किसका स्टेटमेंट है दोस्तों? तो आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा नर्मदेश्वर प्रसाद का है। जातिवाद राजनीति में रूपांतरित जाति के प्रति निष्ठा, ये नर्मदेश्वर प्रसाद का। कालेलकर का क्या स्टेटमेंट है दोस्तों? इन्होंने कहा कि कालेलकर ने क्या कहा है दोस्तों? तो इन्होंने कहा कि जाति जो है जातिवाद जो है अत्यधिक अंध और सर्वोच्च समूह भक्ति है। जातिवाद जो है अत्यधिक अंध और सर्वोच्च समूह भक्ति, ये कालेलकर ने कहा है। ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे आंसर क्या है, डी है नर्मदेश्वर प्रसाद ने जातिवाद को राजनीति में रूपांतरित जाति के प्रति निष्ठा। ठीक है। कपाड़िया किससे संबंधित है दोस्तों? तो हम लोगों ने विवाह चैप्टर पढ़ा, उन्होंने इसमें कपाड़िया ने विवाह के 3 उद्देश्य दिए हैं। विवाह के 3 उद्देश्य दिए कौन कौन से? धर्म, प्रजा और रति। ये क्रम याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों। तो ये कपाड़िया ने दिया है। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, जाति एक बंद वर्ग है, यह कथन है। ए है नर्मदेश्वर प्रसाद का, बी है श्रीनिवासन का, सी है कोहली का, डी मजुमदार एवं मदान का। तो जाति जो है एक बंद वर्ग है, ये किसका स्टेटमेंट है दोस्तों? तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, डी हो जाएगा मजुमदार एवं मदान का है। जाति एक बंद वर्ग है। ठीक है दोस्तों। नर्मदेश्वर प्रसाद के बारे में हम लोग देखा, इन्होंने कहा कि जाति जो है राजनीति में रूपांतरित जाति के प्रति निष्ठा है। जातिवाद जो है राजनीति में रूपांतरित जाति के प्रति निष्ठा, ये नर्मदेश्वर प्रसाद ने कहा है। ठीक है। कूले ने क्या कहा है, इनका भी एक स्टेटमेंट है कि जो जब किसी वर्ग में जो है जब कोई वर्ग जो है पूर्णता वंशानुक्रम पर आधारित होता है तो उसे जाति कहते हैं। ये कूले ने कहा, जब कोई वर्ग पूर्णतः वंशानुक्रम पर आधारित होता है तो उसे जाति कहते हैं। ये कूले का स्टेटमेंट है। आंसर क्या है, डी की जाति एक बंद वर्ग, ये मजुमदार एवं मदान का है। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, डॉक्टर घुर्रे के अनुसार जाति प्रथा की विशेषता है। ए है समाज का खंडनात्मक विभाजन, बी है संस्तरण, सी है भोजन पर सामाजिक प्रतिबंध, डी है पेशे के अप्रतिबंधित चुनाव का अभाव, और दोस्तों ई है विवाह संबंधी प्रतिबंध, एफ है इनमें से सभी। तो घुर्रे के अनुसार जाति प्रथा की विशेषता क्या है दोस्तों? तो जाति प्रथा की विशेषता समाज का खंडनात्मक विभाजन हो जाता है, जाति के कारण संस्तरण भी होता है, भोजन पर सामाजिक प्रतिबंध भी लग जाता है, पेशे के अप्रतिबंधित जो है चुनाव का भी अभाव होता है, विवाह संबंधी प्रतिबंध भी लगते हैं। तो यहाँ पे सभी जो है ये जाति के विशेषताएं हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा, एफ हो जाएगा इनमें से सभी। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है,
दोस्तों यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, राजनीतिक भाषा में उपजाति के प्रति निष्ठा का अभाव ही जातिवाद है। ए है के.एम. पडिक्कर ने, बी है कालेलकर ने, सी है नर्मदेश्वर में, डी कूले ने। किसका स्टेटमेंट है दोस्तों कि राजनीतिक भाषा में उपजाति के प्रति निष्ठा का भाव ही जातिवाद है। तो ये किसका है? के.एम. पडिक्कर का। किसका? के.एम. पडिक्कर का। इन्होंने कहा कि राजनीतिक भाषा में उपजाति के प्रति निष्ठा क्या है? ये जातिवाद है। और जाति के प्रति निष्ठा किसने कहा है? तो ये पडिक्कर ने कहा है कि जातिवाद जो है राजनीति में रूपांतरित जाति के प्रति निष्ठा है। तो ये कहा है नर्मदेश्वर ने कहा है, और इन्होंने उपजाति के प्रति निष्ठा का भाव ये के.एम. पडिक्कर ने कहा है। तो दोनों में अंतर आप लोग याद रखिए कि उपजाति के प्रति निष्ठा कहा है पडिक्कर ने, और जाति के प्रति निष्ठा नर्मदेश्वर ने कहा है। कालेलकर ने कहा है कि जातिवाद जो है अत्यधिक अंध और सर्वोच्च समूह भक्ति, ये कालेलकर ने कहा। कूले ने जो है कहा कि जब कोई वर्ग पूर्णतः वंशानुक्रम पर आधारित होता है तो उसे जाति कहते हैं। ये कूले का स्टेटमेंट है। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की शुरुआत हुई। ए है 2014 में, बी है 2015 में, सी है 2016 में, डी 2017 में। तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की शुरुआत कब हुई थी दोस्तों? तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? 2015। कब हुई थी? 22 जनवरी 2015 को हरियाणा के पानीपत से इसे जो है शुरू किया गया था। हरियाणा के पानीपत से 22 जनवरी 2015 को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना शुरू की गई थी। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना की शुरुआत कब हुई? ए है 2012 में, बी है 2014 में, सी है 2015 में, डी है 2016 में। तो कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय की योजना की शुरुआत कब हुई थी दोस्तों? तो आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पे इसका जो है आंसर ही नहीं दिया है दोस्तों। यहाँ पे 2004 कर दीजिए आप, यहाँ पे 2004। तो यहाँ पे ये बी वाला आंसर सही हो जाएगा। 2004 में कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना की शुरुआत हुई थी। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, सतत विकास लक्ष्य के अंतर्गत लैंगिक समानता का स्थान है। ए है 1, बी है 3, सी है 4, डी है 5। तो लैंगिक समानता जो है सतत विकास लक्ष्य के अंतर्गत किस नंबर पर आता है दोस्तों? आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। 5वें स्थान पर जो है लैंगिक समानता। सतत विकास लक्ष्य में दोस्तों 17 लक्ष्यों को तय किया गया है, जिसे जो है 2030 तक प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है। ठीक है दोस्तों। और जो है इसमें लैंगिक समानता का स्थान 5वें क्रम पर लैंगिक समानता आती है। पहले पर जो कौन आता है? पहले पर गरीबी आती है। फर्स्ट पर गरीबी है। सेकंड पर भूखमरी है, भूखमरी। थर्ड पर स्वास्थ्य है। फोर्थ पर शिक्षा है। फिफ्थ पर लैंगिक समानता है, लैंगिक समानता है। और 6 पर दोस्तों स्वच्छ जल एवं सफाई है, स्वच्छ जल एवं सफाई है। 7वें पर ऊर्जा है। 8वें पर आर्थिक विकास एवं रोजगार। तो इतना आप लोग याद रखिएगा दोस्तों। सतत विकास लक्ष्य के अंतर्गत जो जितने लक्ष्य तय किए गए इनमें से कुछ इम्पोर्टेंट जो है आप लोग याद रखिएगा। ठीक है। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, रिलीजन शब्द लैटिन भाषा के किस शब्द से बना है? ए है रिलीजियस, बी है रिलायंस, सी है रिलीजियंस, डी है रिलीजियो। तो रिलीजन शब्द लैटिन भाषा के किस शब्द से बना है दोस्तों? आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। रिलीजियो से बना है। किससे? रिलीजियो से बना है, जिसका अर्थ क्या होता है? बांधना होता है। क्या होता है? बांधना होता है, जिसका अर्थ बांधना होता है। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, धर्म आध्यात्मिक शक्तियों में विश्वास का नाम है जो दैवी या राक्षसी दोनों प्रकार की हो सकती है। यह कथन है। धर्म आध्यात्मिक शक्तियों में विश्वास का नाम है जो दैवी
और राक्षसी दोनों प्रकार की हो सकती है। तो ये किसका स्टेटमेंट है दोस्तों? मैलिनोवास्की का। बी है जॉनसन, सी है हॉबल, डी है टॉपलर। तो किसका आंसर डी हो जाएगा? टॉपलर का है कि धर्म आध्यात्मिक शक्तियों में विश्वास का नाम है जो दैवी या राक्षसी दोनों हो सकती है। ठीक है दोस्तों। और दोस्तों जॉनसन ने क्या कहा है? तो जॉनसन ने कहा कि धर्म जो है अलौकिक शक्ति में विश्वास को कहते हैं धर्म। ठीक है दोस्तों, अलौकिक शक्ति में विश्वास को धर्म कहते हैं। और हॉबल ने क्या कहा है कि धर्म जो है अलौकिक शक्ति पर आधारित है जिसमें मानवतावाद और जिसमें दोस्तों आत्मवाद और मानवतावाद दोनों सम्मिलित है। किसने कहा? हॉबल ने कहा है कि धर्म अलौकिक शक्ति पर आधारित है जिसमें आत्मवाद और मानवतावाद दोनों सम्मिलित है। ये हॉबल का है। जॉनसन ने कहा है कि धर्म अलौकिक शक्ति में विश्वास को ही धर्म कहते हैं, अलौकिक शक्ति में विश्वास को ही धर्म कहते हैं। टॉपलर का तो ये है ही ऊपर। तो आंसर क्या है यहाँ पे? डी, टॉपलर का है। ठीक है, आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, धर्म भावना प्रधान होता है न कि तर्क प्रधानी। ए है सत्य है, बी है असत्य, सी न तो ए न तो बी। तो धर्म क्या होता है? भावना प्रधान होता है न कि तर्क प्रधान। तो यहाँ पे क्या है दोस्तों? ये सत्य या असत्य? आंसर क्या जो है? सत्य है कि धर्म जो होता है वो भावना प्रधान होता है न कि तर्क। क्या धर्म को मानने के लिए कोई तर्क वितर्क करना पड़ता है क्या? ऐसा तो नहीं होता है। जिसको मानना होता है वो मान ही लेता है। तो यहाँ पे भावना पर आधारित होता है, इमोशंस पर, ना कि वो तर्क पर। ठीक है, आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है दोस्तों, आत्मवाद और जीववाद का सिद्धांत दिया है। ए है हॉबल ने, बी है कूले ने, सी है आगबर्न ने, डी है टॉपलर ने। तो आत्मवाद और जीववाद का सिद्धांत किसने दिया है दोस्तों? आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, टॉपलर ने दिया। किसने? आत्मवाद और जीववाद का सिद्धांत टॉपलर ने दिया है। हॉबल का हम लोग अभी स्टेटमेंट ऊपर पढ़े कि उन्होंने कहा कि धर्म अलौकिक शक्ति पर आधारित है जिसमें आत्मवाद और मानवतावाद दोनों सम्मिलित होते हैं। ठीक है, कूले का भी हम लोगों ने देखे हैं। कूले ने जाति का स्टेटमेंट दिया है दोस्तों। उसमें कहा कि जब कोई वर्ग पूर्णतः वंशानुक्रम पर आधारित होता है तो उसे जाति कहते हैं। तो इसे आप लोग दोहराते रहिए दोस्तों, इससे क्या होगा कि आप लोग को जल्दी याद हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। धर्म से संबंधित सिद्धांत है। ए है प्रेत सिद्धांत, बी है मानवीय विवेक का सिद्धांत, सी है भाग्यवादी सिद्धांत या आकस्मिक सिद्धांत, डी है जादू टोने की असफलता एवं धर्म संक्रांति का सिद्धांत, ई है रहस्यवाद का सिद्धांत, एफ है इनमें से सभी। तो धर्म के कौन से इसमें सिद्धांत है दोस्तों? तो यहाँ पे सभी ही धर्म के सिद्धांत है। आंसर क्या हो जाएगा? एफ, इनमें से सभी। प्रेत का सिद्धांत किसने दिया है? तो स्पेंसर ने दिया है। किसने? हर्बर्ट स्पेंसर ने दिया है प्रेत का सिद्धांत। मानवीय विवेक का सिद्धांत किसने दिया है? तो मानवीय विवेक का सिद्धांत चरबरी, स्पेंसर और टेलैंड ने दिया है। किसने? चरबरी, स्पेंसर और टेलैंड ने मानवीय विवेक का सिद्धांत दिया। और भाग्यवादी सिद्धांत या आकस्मिक सिद्धांत किसने दिया है? तो ये दिया समनर और केलर ने दिया है। समनर और केलर ने दिया है भाग्यवादी या आकस्मिक सिद्धांत। जादू टोने की असफलता और धर्म संक्रांति सिद्धांत किसने दिया है? तो ये दिया है फ्रेजर हीगल और मैकडोनाल्ड ने दिया है। फ्रेजर हीगर और मैकडोनाल्ड ने दिया है। रहस्यवाद का सिद्धांत किसने दिया है? तो हाउअर ने दिया है। हाउअर ने रहस्यवाद का सिद्धांत दिया है। ठीक है, आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, सर्वप्रथम आदिम धर्म की अवधारणा दी है। ए है कूले ने, बी है बोगार्ट्स ने, सी है स्पेंसर ने, डी टॉपलर ने। सर्वप्रथम आदिम धर्म की अवधारणा किसने दी है दोस्तों? तो आंसर क्या जाएगा? डी, टॉपलर ने दी है। किसने दी है? टॉपलर ने दी है। तो अभी कूले के बारे में हम लोगों ने ऊपर बात कर ही लिया है। तो आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, क्वेश्चन नंबर 16 है, रिलीजन एंड सोसाइटी पुस्तक किसकी है? ए है दुर्खेम की, बी है मिड की, सी है घुर्रे की, डी है मर्डॉक की।
तो रिलीजन एंड सोसाइटी पुस्तक किसकी है दोस्तों? आंसर क्या हो जाएगा? बी, मिड की है। किसकी है? मिड की है। रिलीजन एंड सोसाइटी पुस्तक किसकी है? मिड की है। दुर्खिम की पुस्तक का क्या नाम है दोस्तों? तो इनकी पुस्तक का नाम है द एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ रिलीजियस लाइफ। ठीक है दोस्तों, द एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ रिलीजियस लाइफ, ये दुर्खिम की पुस्तक है। घुरे की पुस्तक का क्या नाम है? तो घुरे की पुस्तक का नाम कास्ट, क्लास एंड ऑक्यूपेशन जो है, ये घुर्रे की पुस्तक है। मॉडा की पुस्तक का क्या नाम है? तो मॉडा की पुस्तक का नाम सोशल स्ट्रक्चर जो है, ये मॉडा की पुस्तक का नाम है। कब दिया था? तो 1949 में इन्होंने प्रकाशित किया था। ठीक है दोस्तों, तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? बी, रिलीजन एंड सोसाइटी पुस्तक मिड की है। आगे देखते हैं। धर्म हृदयहीनों का हृदय है, कथन है। ए है टापलर का, बी है कूले का, सी है हाबहाउस का, डी है कार्ल मार्क्स का। तो आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? यहाँ पे आंसर हो जाएगा धर्म हृदयहीनों का हृदय। ये स्टेटमेंट किसका है? तो ये कार्ल मार्क्स का है। किसका है? कार्ल मार्क्स का है कि धर्म हृदयहीनों का हृदय। टापलर के बारे में अभी हम लोगों ने ऊपर बात किया था कि टापलर का स्टेटमेंट एक है, इन्होंने कहा है कि धर्म जो है आध्यात्मिक शक्तियों में विश्वास को कहते हैं, जिसमें दैवी और राक्षसी दोनों जो है शक्तियाँ सम्मिलित होती है। ये टापलर का है। ठीक है। कूले तो जाति का जो है सीधा इन्होंने स्टेटमेंट दिया। इन्होंने कहा कि वंश जो जब कोई वर्ग जो है वंशानुक्रम पर आधारित होता है तो उसे जाति कहते हैं। ये कूले का है। हाबहाउस का है। हाबहाउस ने क्या कहा है दोस्तों? तो हाबहाउस ने जो है धर्म को क्या माना? इन्होंने कहा कि धर्म को इन्होंने भावनामय आचार शास्त्र कहा है। धर्म को इन्होंने क्या कहा है? भावनामय आचार शास्त्र कहा है हाबहाउस ने। धर्म को भावनामय आचार शास्त्र हाबहाउस ने कहा है। ठीक है। टॉपलर ने और क्या कहा है? धर्म के बारे में क्या कहा है दोस्तों? टॉपलर ने कहा कि धर्म जो है एक देववाद से बहुदेववाद से एक देववाद की ओर इसका विकास हुआ है। धर्म का विकास जो है बहुदेववाद से एक देववाद की ओर हुआ है। ठीक है, एक देववाद की ओर हुआ है, ये टॉपलर ने कहा है धर्म के बारे में। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। धर्म का विकास बहुदेववाद से एक देववाद की ओर हुआ, यह कथन है। ए है हीगल का, बी है दुर्खिम का, सी है टापलर का, डी है कार्ल मार्क्स का। तो अभी ऊपर बताया है दोस्तों किसका है? टापलर का। आंसर क्या हो जाएगा? सी, टापलर का है। दुर्खिम की पुस्तक के बारे में हम लोगों ने बात किया कि द एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ रिलीजियस लाइफ। द एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ रिलीजियस लाइफ जो है, ये दुर्खिम की पुस्तक का नाम है दोस्तों। ठीक है, आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है। धर्म का व्यवस्थित अध्ययन का श्रेय किसे जाता है? ए है कूले को, बी है दुर्खिम को, सी है स्पेंसर को, डी है टायलर को। धर्म का व्यवस्थित अध्ययन का श्रेय किसे जाता है दोस्तों? तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? किसे? टायलर को। किसे? टायलर को जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है। प्रिमिटिव कल्चर पुस्तक के लेखक कौन है? ए है स्पेंसर, बी है सोरोकिन, सी है मीड, डी है टायलर। तो प्रिमिटिव कल्चर पुस्तक के लेखक कौन है दोस्तों? आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, टायलर है। कौन है? टायलर है। सोरोकिन की पुस्तक का क्या नाम है? तो सोशल एंड कल्चरल डायनेमिक्स जो है, ये जो है सोरोकिन की पुस्तक का नाम है। मिड की पुस्तक का क्या नाम है? तभी हम लोगों ने पढ़ा रिलीजन एंड सोसाइटी, ये मिड की पुस्तक का नाम है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे डी है प्रिमिटिव कल्चर पुस्तक टायलर की है। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है। ईसाई धर्म है। ए है एकेश्वरवादी, बी है बहुदेववादी, सी है त्रिदेववादी, डी इनमें से कोई नहीं। तो ईसाई धर्म क्या है दोस्तों? तो ये एकेश्वरवादी है। ठीक है, एक ईश्वर को मानने वाला है ईसाई धर्म। ठीक है, आगे देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 22 है, ईसाई धर्म बल देता है। ए है हिंसा पर, बी है अहिंसा पर, सी है ए बी दोनों पर, डी है किसी पर नहीं। तो ईसाई धर्म किस पर बल देता है दोस्तों? तो आंसर क्या जाएगा यहाँ पे? बी हो जाएगा, हिंसा पर। किस पर? सॉरी, अहिंसा पर। किस पर बल देता है? अहिंसा पर। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 है, मनुस्मृति के अनुसार धर्म के लक्षण है। ए है 8, बी है 5, सी है 10, डी है 15। तो मनुस्मृति के अनुसार धर्म के कितने लक्षण है दोस्तों? आंसर क्या हो जाएगा? सी, 10। कितने हैं? 10 हैं। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया है। ए है 42वें संविधान संशोधन, बी है 44वें संविधान संशोधन, सी है 86वें संविधान संशोधन, डी इनमें से कोई नहीं। तो धर्मनिरपेक्ष शब्द को प्रस्तावना में कब जोड़ा गया था दोस्तों? आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? ए हो जाएगा 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 1976 में। तो 42वें संविधान संशोधन 1976 में धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ा गया था। और कौन से शब्द? धर्मनिरपेक्ष, समाजवाद और अखंडता शब्द जोड़े गए थे। ठीक है दोस्तों, ये 3 शब्द जो है 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जो इसे जोड़ा गया था प्रस्तावना में। ठीक है, इसे जो है 42वें संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं इसे, लघु संविधान कहते हैं, क्योंकि इसके द्वारा जो है संविधान में कई जो है संशोधन किए गए थे। ठीक है, 44वें संविधान संशोधन किससे संबंधित है? तो ये 1978 में किया गया था दोस्तों। इसके द्वारा जो है जो संपत्ति का अधिकार 7वां जो था, मौलिक अधिकार में जो दोस्तों मौलिक अधिकार में 7 अधिकार थे, जिसमें से 7वां जो था पहले संपत्ति का अधिकार जो था उसे 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा उसे हटाकर विधि का संविधान बना विधि का कानून बना दिया था। ठीक है दोस्तों, किस आर्टिकल के तहत? 301 के तहत इसे हटा दिया गया था। ठीक है, विधि का कानून इसे बना दिया गया था। और 86वें संविधान संशोधन के द्वारा क्या हुआ था दोस्तों? इसे कब किया गया था? तो 2002 में इसे किया गया था। 86वां संविधान संशोधन 2002 में किया गया था। इसके तहत जो है 6 से 14 वर्ष के बालकों को निःशुल्क, अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा प्रदान किया जाएगा। और इसी के तहत आर्टिकल 21A और आर्टिकल 21A और आर्टिकल जो है 51A को जोड़ा। इसमें जो है 21A में 6 से 14 वर्ष के बालकों को अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाएगी। और 51A के तहत 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा। ठीक है, तो आंसर यहाँ पे ए है। आंसर ए है। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 है, लिंग पूजा का स्पष्ट वर्णन मिलता है। ए है मत्स्य पुराण, बी है वरुण पुराण, सी है गरुड़ पुराण, डी है मनुस्मृति। तो लिंग पूजा का स्पष्ट वर्णन कहाँ देखने को मिलता है? आंसर क्या हो जाएगा? ए, मत्स्य पुराण में। किसमें? मत्स्य पुराण में देखने को मिलता है। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 है, वामन पुराण में शैव संप्रदाय की संख्या कितनी है? ए है 3, बी है 4, सी है 5, डी है 6। तो कितनी है? 4। आंसर क्या हो जाएगा? 4। वामन पुराण में शैव संप्रदाय की संख्या 4 है। कौन कौन सी? तो लिंगायत है, पाशुपत, कापालिक और कालामुख। ये जो है वामन पुराण में 4 शैव संप्रदाय है। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 है, पाशुपत संप्रदाय के संस्थापक थे। ए है लकुलिश, बी है भैरव, सी है मत्स्येंद्रनाथ, डी है शिव। तो पाशुपत संप्रदाय के संस्थापक कौन है? आंसर क्या हो जाएगा? ए, लकुलिश है। ठीक है,
और भैरव किसे कापालिक जो है, कापालिक संप्रदाय के इष्ट देव कौन है? कापालिक संप्रदाय के इष्ट देव दोस्तों हैं भैरव। ठीक है। मत्स्येंद्रनाथ जो है किसके हैं? तो ये जो है तो मत्स्येंद्रनाथ जो है किसके संप्रदाय संस्थापक दोस्तों? तो ये किसके हैं? नाथ संप्रदाय के। किसके हैं? नाथ संप्रदाय के संस्थापक हैं मत्स्येंद्रनाथ। ठीक है। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है, वैष्णव धर्म की जानकारी मिलती है। ए है ब्राह्मण ग्रंथ से, बी है उपनिषद से, सी है वेद से, डी है कोई नहीं। तो वैष्णव धर्म की जानकारी कहाँ से मिलती है दोस्तों? तो बी हो जाएगा उपनिषद से। किससे? उपनिषद से मिलती है। वेद कितने हैं दोस्तों? तो 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है दोस्तों, और यजुर्वेद में यज्ञ और कर्मकांड के बारे में बताया गया है दोस्तों। और जो है सामवेद में संगीत से संबंधित है, अथर्ववेद में जादू टोने से संबंधित। ठीक है। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है, वैष्णव धर्म के प्रवर्तक माने जाते हैं। ए है शिव, बी है कृष्ण, सी है भैरव, डी है विष्णु। तो वैष्णव धर्म के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं दोस्तों? आंसर क्या हो जाएगा? बी, कृष्ण माने जाते हैं। कौन? कृष्ण माने जाते हैं। भैरव कौन है? तो भैरव कापालिक संप्रदाय के इष्ट देव हैं। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है। क्वेश्चन नंबर 30 है, अष्टांगिक मार्ग तथा 4 आर्य सत्य का वर्णन मिलता है। ए है बौद्ध धर्म में, बी है ईसाई धर्म में, सी है जैन धर्म में, डी है हिंदू धर्म में। तो अष्टांगिक मार्ग और 4 आर्य सत्य का वर्णन किसमें मिलता है दोस्तों? आंसर क्या हो जाएगा? ए, बौद्ध धर्म में। किसमें? बौद्ध धर्म में। 4 आर्य सत्य कौन से हैं? तो दुख, पहला दुख, दूसरा दुख समुदाय, तीसरा दुख निरोध और चौथा दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा, ये जो है 4 आर्य सत्य है। दुख समुदाय, दुख निरोध और दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा, ये 4 आर्य सत्य है। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है, जैन धर्म के संस्थापक तथा प्रथम तीर्थंकर थे। ए है ऋषभदेव, बी है पार्श्वनाथ, सी है महावीर स्वामी, डी है अरिष्टनेमी। तो जैन धर्म के संस्थापक तथा प्रथम तीर्थंकर कौन थे दोस्तों? तो आंसर क्या हो जाएगा? ए, ऋषभदेव थे। कौन थे? ऋषभदेव थे। पार्श्वनाथ कौन से तीर्थंकर थे दोस्तों? किस नंबर के? तो 23वें। किस नंबर के? 23वें नंबर के पार्श्वनाथ थे। और महावीर स्वामी किस नंबर के? तो अंतिम और 24वें नंबर के। अंतिम थे और 24वें। अरिष्टनेमी 22वें क्रम के थे। 22वें क्रम के कौन थे? अरिष्टनेमी थे। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 है, जिन या विजेता अहर्त यानी पूज्य और निग्रंथ यानी बंधनहीन किसे कहते हैं? ए है बुद्ध को, बी है महावीर स्वामी को, सी है ऋषभदेव को, डी है पार्श्वनाथ को। तो किसे कहते हैं दोस्तों? आंसर क्या जाएगा? बी, महावीर स्वामी को कहते हैं। किसको कहते हैं? महावीर स्वामी को कहते हैं। ठीक है दोस्तों, महावीर स्वामी को कहते हैं। महावीर स्वामी का दोस्तों जन्म कब हुआ था? देख लेते हैं महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था। तो इनका जन्म हुआ था 540 ईसा पूर्व में हुआ था दोस्तों। महावीर स्वामी का जन्म हुआ था। कहाँ हुआ था? कुंडग्राम वैशाली में हुआ था इनका जन्म। कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। और इनकी माता का क्या नाम था? त्रिशला था। त्रिशला इनकी माता का नाम था महावीर स्वामी की, और पिता का नाम सिद्धार्थ था। इनकी एक पुत्री थी दोस्तों जिसका नाम अनुंजा या प्रियदर्शनी था। और इनका एक दामाद था जो जमाली था। उसका नाम क्या था? जमाली था। ठीक है दोस्तों। और जो है इनकी पत्नी का क्या नाम था? महावीर स्वामी की पत्नी का नाम तो यशोदा था। इनकी पत्नी का नाम यशोदा था। ठीक है। महावीर स्वामी का बचपन का क्या नाम था? तो वर्धमान था। इनके बचपन का नाम क्या था? वर्धमान था। महावीर स्वामी के बचपन का नाम वर्धमान था। तो महावीर स्वामी से रिलेटेड कुछ जानकारी थी दोस्तों, इसको भी याद रखिएगा आप लोग। बुद्ध के बारे में देख लेते हैं। बुद्ध के बारे में, इनका जन्म कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व में हुआ था दोस्तों। महावीर स्वामी की मृत्यु कब हुई थी? जन्म तो 540 में हुआ था, मृत्यु कब हुई थी? तो 468 ईसा पूर्व में। 468 ईसा पूर्व में इनकी मृत्यु हुई थी। ठीक है, महावीर स्वामी की।
बुद्ध का जन्म कब हुआ था? तो 563 ईसा पूर्व में हुआ था। इनकी मृत्यु कब हुई थी? तो जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ था, मृत्यु 483 ईसा पूर्व में हुई थी। ठीक है, मृत्यु जन्म 563, मृत्यु 483 ईसा पूर्व में। और जो है इनके माता पिता क्या नाम था? तो माता का नाम इनका माया देवी था, माया देवी था। और पिता का नाम दोस्तों इनके शुद्धोधन था। क्या नाम था? शुद्धोधन था। और इनकी पत्नी का नाम यशोधरा था, यशोधरा इनकी पत्नी का नाम था। ठीक है दोस्तों, जन्म इनका कहाँ पे हुआ था? इनका जन्म लुम्बिनी कपिलवस्तु में हुआ था। जन्म इनका बुद्ध का लुम्बिनी कपिलवस्तु में हुआ था। ठीक है, कपिलवस्तु में हुआ था इनका जन्म। तो इतनी जानकारी याद रखिएगा आप लोग। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 33 है। जैन धर्म के त्रिरत्न है। ए है सम्यक दर्शन, बी है सम्यक ज्ञान, सी है सम्यक आचरण, डी है उपयुक्त सभी। तो जैन धर्म के त्रिरत्न कौन से हैं दोस्तों? तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण, ऑल ऑफ एबव यानी कि उपयुक्त सभी। जैन धर्म के त्रिरत्न कौन है? उपयुक्त सभी है। अगर पूछे कि बौद्ध धर्म के त्रिपिटक कौन है? बौद्ध धर्म के त्रिपिटक कौन कौन से हैं दोस्तों? त्रिपिटक तो एक विनय पिटक, विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक, अभिधम्म पिटक, ये बौद्ध धर्म के त्रिपिटक है। और जैन धर्म के त्रिरत्न सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। ठीक है, दोनों ही लोग याद रखिएगा साथ में। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 34 है। जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता है। हाँ सही है, बी नहीं, सी उपयुक्त में से दोनों, डी कोई नहीं। तो जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता है या नहीं दोस्तों, यही आपको बताना है। तो क्या है? नहीं है। आंसर क्या हो जाएगा? बी, जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं है। ठीक है, आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 35 है। रहस्यवाद और अनेकांतवाद का वर्णन है। ए है बौद्ध धर्म में, बी है जैन धर्म में, सी है दोनों में, डी ईसाई धर्म में। किसमें है? स्यायवाद और अनेकांतवाद का वर्णन किसमें मिलता है? तो जैन धर्म में। आंसर क्या हो जाएगा? बी, जैन धर्म में। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 36 है। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह एवं ब्रह्मचर्य नामक 5 महाव्रत का वर्णन है। ए है जैन धर्म में, बी है बौद्ध धर्म में, सी है ईसाई धर्म में, डी हिंदू धर्म में। तो किसमें अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य 5 महाव्रत का वर्णन है दोस्तों? आंसर क्या जो है? ए, जैन धर्म में। किसमें है? जैन धर्म में है। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 37 है। इसको दोस्तों सुमेलित करना है, इसको सुमेलित करना है दोस्तों। देखिए, इस्लाम धर्म के संस्थापक कौन है? ये सॉरी, ये इधर हो गया, इधर धर्म होना चाहिए और इधर संस्थापक, इधर संस्थापक होना चाहिए। ठीक है, इस्लाम धर्म के संस्थापक हजरत मोहम्मद, ईसाई धर्म के ईसा मसीह, भाई धर्म के बहाउल्लाह और पारसी धर्म के पैगंबर कौन है? जरथुस्त्र है। पारसी धर्म के पैगंबर कौन है? जरथुस्त्र है। इस्लाम धर्म के हजरत मोहम्मद, ईसाई धर्म ईसा मसीह, बहाई का धर्म के बहाउल्लाह है। ठीक है दोस्तों, इस याद कर लीजिएगा आप लोग इसे। विश्व के लगभग, क्वेश्चन नंबर 38 है। विश्व के लगभग आधे लोगों द्वारा बोली जाने वाली भाषा है। ए है आर्य, बी है अल्ताई, सी है इंडो यूरोपियन, डी है द्रविड़। तो विश्व के लगभग आधे लोगों द्वारा कौन सी भाषा बोली जाती है दोस्तों? तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? सी, इंडो यूरोपियन। कौन सी? इंडो यूरोपियन। वीडियो को दोस्तों लाइक कर दीजिएगा आप लोग, और चैनल पर नए हैं तो उसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 39 है। भारत में बोली जाने वाली भारोपी भाषाएं भारत ईरानी शाखा में आती है। इनकी उपशाखाएं हैं। ए है आर्य, बी है ईरानी, सी है नूरिस्तानी, डी है दरद। तो भारत में बोली जाने वाली भारोपी भाषाओं में भारत ईरानी शाखा में कौन सी उपशाखाएं आती हैं दोस्तों? तो आर्य भी आती है, ईरानी भी आती है, नूरिस्तानी और दरद भी आती है। तो यहाँ पे ऑप्शन होना चाहिए था ऑल ऑफ एबव। ठीक है दोस्तों, ऑल ऑफ द
एवं ऑप्शन इसमें होना चाहिए था, लेकिन इसमें है नहीं, तो ये सभी सही है। ठीक है, आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 है, द्रविड़ भाषा में शामिल है। ए है तमिल, बी है तेलुगु, सी है कन्नड़, डी है मलयालम, ई है सभी। तो द्रविड़ भाषा दोस्तों साउथ एरिया में बोली जाती है भारत के। ठीक है, साउथ में बोली जाती है। तो कौन कौन सी? तमिल भी है द्रविड़ भाषा में शामिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, सभी। यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? ई सभी हो जाएंगे। ठीक है, तमिल तमिलनाडु का, तेलुगु तेलंगाना, कन्नड़ कर्नाटक, मलयालम केरल का। ठीक है, आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 है, मूल संविधान में 8वीं अनुसूची में भाषाएं थी। ए है 22, बी है 8, सी है 10, डी है 14। तो मूल संविधान में 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं थी दोस्तों? तो आंसर क्या आ जाएगा? डी 14 थी। और वर्तमान में कितनी है? तो 22 है। वर्तमान में कितनी भाषाएं हैं? तो 22 है। 8वीं अनुसूची में मूल में 14 थी। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 है, सिंधी भाषा को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया था। ए है 21वें संविधान संशोधन, बी है 71वें संविधान संशोधन, सी है 91वें संविधान संशोधन, डी इनमें से कोई नहीं। तो सिंधी भाषा को किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था दोस्तों? आंसर क्या हो जाएगा? ए 21वें संविधान संशोधन 1967 में इसे जोड़ा गया था। कौन से नंबर की थी? तो 15वें नंबर की ये भाषा थी। सिंधी जो है 15वें नंबर की भाषा थी दोस्तों, और 21वें संविधान संशोधन द्वारा 1967 में इसे जोड़ा गया था। 71वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा कौन सी भाषाएं जोड़ी गई थी? तो नमक से आप लोग याद रखिए, नेपाली जोड़ी गई थी। म से मणिपुरी दोस्तों, और क से कन्नड़। और कन्नड़ भाषा जो है जोड़ी गई थी। 3 भाषाएं जोड़ी गई थी 71वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा। और जो है यहाँ 92 कर लीजिए दोस्तों। ठीक, 92वें संविधान संशोधन के द्वारा कौन सी जोड़ी गई थी? तो 92वें संविधान संशोधन 2003 में 4 भाषाएं जोड़ी गई थी। कौन कौन सी? 92वें संविधान संशोधन के द्वारा जो दोस्तों 2003 में 4 भाषाएं जोड़ी गई थी। BD MS याद रखिए। B से बोडो, D से डोगरी, M से मैथिली, S से संथाली। बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली भाषा जो है 4 भाषाएं जोड़ी गई थी 92वें संविधान संशोधन 2003 में। ठीक है, तो इतना आप लोग याद रखिएगा। ये सभी जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो आंसर क्या हो जाएगा? ए 21वें संविधान संशोधन द्वारा सिंधी भाषा को जोड़ा गया था। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 है, इसे भी दोस्तों सुमेलित करना है। शास्त्रीय भाषाएं दी गई हैं, और इसे जो है शास्त्रीय भाषा, जो कुछ भाषाएं हैं इन्हें शास्त्रीय भाषा की दर्जा दी गई थी। और इन्हें कब दी गई थी? ये संधि है। तो तमिल को कब शास्त्रीय भाषा की दर्जा दी गई थी दोस्तों? तो आंसर क्या हो जाएगा? 2004 में। तो ये सीधे सीधे सुमेलित है। संस्कृत को कब दी गई थी? तो 2005 में दी गई थी। तेलुगु और कन्नड़ को 2008 में, मलयालम को 2013 में, और उड़िया को 2014 में दी गई थी। ठीक है दोस्तों, तो ये भी जो है 6 शास्त्रीय भाषाएं हैं दोस्तों। तो इन सभी को याद रखिएगा। और कब कब इन्हें शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया था, तो साथ में ये भी सन भी याद रखिएगा। और फर्स्ट पूछ सकता है कि पहली किस भाषा को जो है शास्त्रीय भाषा की दर्जा दिया गया था? तो तमिल को। ठीक है, 2004 में। संस्कृत को कब? 2005 में। तो आप लोग इसको याद रखिएगा। तो आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही रहे। ठीक है, दोस्तों कमेंट जरूर करिएगा आप लोग, वीडियो यदि आप लोग को पसंद आया हो तो। धन्यवाद।